माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कार्तिक महात्मा नवमोध्याय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा नवम अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप ध्यान पूर्वक तुलसी जी की महानता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्र से मुक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हो या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु तिलोकीनाथ के आश्चर्य से गर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोधित होकर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे द्रुमति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रोध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों कि भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर इंद्र को देखा। ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्वाभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जहीं बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर स्तुति की। बृहस्पति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान भक्त पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इसी तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया।
फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी, इसे जानकर इंद्र और बृहस्पति जी अपने स्थान को चले गए।